नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का मेरे चैनल में हृदय में स्वागत करती हूँ। सारे गणेश भक्तों का मेरा नमन। गणेश जी को प्रणाम करके हम अपनी पांचवी गणेश पुराण की पांचवी कथा को शुरुआत करते हैं। हमने देखा चौथी कथा में कि गणेश जी ने जो विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता दोनों हैं, उन्होंने कैसे ब्रह्मा जी का गर्भहरण किया और कैसे गणेश जी के साथ अपने दोनों बेटियों का रिद्धि सिद्धि की शादी कर दी, विवाह कर दिया। वो हमने पिछली कथा में देखा। अभी आगे ब्रह्मा जी ने गणेश की आराधना की, गणेश का मंदिर बनाया। फिर आगे उन्होंने सृष्टि निर्मिति का कार्य चालू किया। पहले उन्होंने 7 पुत्र मानस पुत्र बनाए। मानस पुत्र मतलब मन से विचार करके उन्होंने 7 पुत्रों की निर्मित की। और वो 7 पुत्र इतने अच्छे थे, सुविचारी थे, सारों का मन सिर्फ भगवान में ही था, तो वो संसार के बारे में बहुत उदासीन थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा था कि ये जो मेरे पुत्र है वो सृष्टि निर्मिति के मेरे कार्य में, प्रजा निर्मिति के कार्य में मुझे सहायक होंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो बहुत उदासीन थे। तो वो अपने पिताजी को बोले कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। तो वो तपश्चर्या करने निकल गए। फिर ब्रह्मा जी ने बहुत दिन ऐसे ही गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा और मैं 7 पुत्र निर्मिति का निर्माण करता हूँ। उन्होंने और 7 मानस पुत्र निर्माण किए अपनी तपश्चर्या से। वो भी वैसे ही निकले जैसे पहले थे। तो वो भी तपश्चर्या करने निकल गए। वो भी उदासीन थे, वो भी प्रजा निर्माण नहीं करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए, बोले ये क्या है, मैंने कितने भी पुत्र निर्माण किए, तो वो तो कुछ मेरे काम के नहीं है, तो अभी मैं ही सारी सृष्टि की निर्मिति करता हूँ। ऐसे सोच के उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग अवयवों से नर नारी की निर्मिति की, मानव की निर्मिति की, आँखों से सूर्य की निर्मिति की, हृदय से चंद्रमा की निर्मिति की, नाभि से अंतरिक्ष की निर्मिति की। ऐसे सारे सप्त पाताल और सारी चीज़ों की उन्होंने निर्मिति की। स्वर्ग, पृथ्वी, वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारे लोग की निर्मिति उन्होंने की। बहुत खुश हो गए। अभी जब ये सृष्टि निर्मिति का कार्य उनका चल रहा था, तब विष्णु क्या कर रहे थे? विष्णु जी वहाँ पे कर रहे थे, विष्णु जी शयन कर रहे थे। तो क्या हो गया, वो जब शयन कर रहे थे तो उनके नाक से 2 राक्षसों की निर्मिति हुई। उनके एक छींक से वो 2 राक्षस थे, मधु और कैटभ। और वो मधु और कैटभ बहुत भीषण थे दिखने में। वो राक्षसी थे, बहुत ऊंचे, पीले आँखें, ऐसे वज्र जैसे उनका कठिन देह, कर्कश आवाज़ ऐसे। तो उन्होंने सामने देखा कि ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि निर्मिति का उनका कार्य ऑलमोस्ट हो चुका है और बैठे हैं वो। तो वो आए ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को सताने लगे। विष्णु जी तो शयन कर रहे थे, ब्रह्मा जी को सताने के लिए आ गए। तो ब्रह्मा जी का हाथ खींचा, पाँव खींचा, उनको मारने लगे। फिर उनको खाने की उनकी मनीषा जब ब्रह्मा जी ने देखा कि, तो ब्रह्मा जी डर गए, बोले इनको तो मारना चाहिए। तो उन्होंने एक क्षण भर ध्यान लगाया और फिर उनको पता चला ब्रह्मा जी को कि इनका मृत्यु मेरे हाथों नहीं है, मधु और कैटभ का। इनका मृत्यु तो विष्णु जी के हाथ में है। तो अभी मुझे विष्णु जी के ही पास जाना पड़ेगा। तब वो दौड़ते दौड़ते विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी तो सोए थे, उन्होंने जगाने की कोशिश की, उठे नहीं। फिर उन्होंने योग निद्रा देवी की आराधना की, योग माया की। बोले कि मैं बहुत अड़चन में हूँ, मुझे विष्णु जी की मदद चाहिए, तुम किसी भी हालत में उनको जगाओ। तो ये उनकी जो विनंती थी योग निद्रा माया ने सुनी और उन्होंने विष्णु जी को जगाया।
विष्णु को जी जैसे जग गए तो ब्रह्मा जी ने उनको अपनी सारी कहानी बताई कि ये मधु और कैटभ जो तुमने निर्माण किए हुए जो दैत्य हैं वो मुझे सता रहे हैं, वो मुझे खाने जा रहे हैं। तो अभी तुम और उनका मृत्यु तो मुझे दिखाई दे रहा कि आपके ही हाथों से है, तो आप उनका विनाश कर दो, नाश कर दो उनको। कैसे? मुझे संभालो, अभी वो मुझे मारने आ रहे हैं। तब तक ये मधु कैटभ इंद्रलोक पे भी गए थे और इंद्रलोक की सारी देवताओं को पकड़ के मारा था, उनका सारा इंद्र का राज्य काबिज किया था, अप्सराओं को भी पकड़ा था। तो इंद्र भी दौड़ते दौड़ते आ गया विष्णु जी के पास। पहले ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी नहीं थे, इसीलिए विष्णु लोक में आ गया और बोला कि हमें मदद करो, हमारा राज छीन लिया है ये मधु कैटभ जी ने। तो फिर विष्णु जी बोले ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। विष्णु जी गए मधु कैटभ जी से लड़ने। विष्णु जी को 4 हाथ थे और मधु कैटभ को 2-2 हाथ थे। तो जो राक्षस थे उनकी आवाज़ तो बहुत कर्कश थी। आवाज़ सुनते ही पशु पक्षी भी डर जाते थे, मानव तो डरता ही था, देव देवता भी डर गए थे। तो उन्होंने जैसा ही आवाज़ अपना कर्कश आवाज़ बढ़ाया तो विष्णु जी ने अपना शंख पुकारा। तो वो शंख की आवाज़ से वो देखने लगे, अरे ये कहाँ से आ गई आवाज़, ये कौन हमारे तुल्य बल ऐसा कौन है यहाँ पे व्यक्ति। तो उसके साथ ही युद्ध करने में मज़ा है, बाकी सारे इंद्र देव देवताओं को मारने में मज़ा नहीं है। उनको ऐसा लगा कि हमारे तुल्य बल कोई तो हमारी शक्ति जैसा ऐसा कोई तो आया है जिसके साथ युद्ध करने में मज़ा है। तो उन्होंने विष्णु जी को देखा तो विष्णु जी के पास आ गए, बोले कि चल, कौन है रे तू, चल हमारे साथ युद्ध कर। बोले कि लेकिन ना तुम जरा शक्तिमान लगते हो, तो हम तुम्हें ना हाथ से ही मारना चाहते हैं, मल्ल युद्ध ही करना चाहते हैं, ना शस्त्रों से युद्ध नहीं करना चाहते। विष्णु जी बोले ठीक है, एक के साथ युद्ध करता हूँ। तो वो बोले नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी है, तुझे 4 हाथ है, हमें तो 2 ही हाथ है। तो विष्णु जी बोले ठीक है, मैं तुम दोनों को 2-2 हाथ देता हूँ, तुम दोनों एक साथ में एक बार आओ मेरे सामने, हम युद्ध करते हैं। तो ऐसे करके दोनों को 4-4 हाथ मिले, मधु और कैटभ, और एक कभी मधु कभी कैटभ ऐसे विष्णु जी के साथ युद्ध करने लगे। और इतने दिन तक वो युद्ध चला, कोई हारने को तैयार नहीं, ना विष्णु, ना मधु, ना कैटभ। ऐसे युद्ध वो 5000 साल तक चला, 5000 दिव्य वर्ष वो युद्ध चला, फिर भी कोई उसका नतीजा नहीं निकला। तो विष्णु जी ने एक क्षण मन में सोचा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने क्या किया, वो एक क्षण में वो वहाँ से गायब हो गया। विष्णु जी के पास वो तो शक्ति थी, तो गणेश जी ने ही दी थी विष्णु जी को शक्ति, वो कुछ भी रूप ले सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो क्षणार्ध में अंतर्धान हो गए और वो उन्होंने एक गंधर्व का वेश किया और वो गंधर्व बन के जंगल में, वन में चले गए और वहाँ पे वीणा वादन करने लगे। जैसे उन्होंने वीणा वादन चालू किया, इतना सुमधुर वादन था, सारी सृष्टि, नर नारी, मानव, पशु पक्षी, वृक्ष, पेड़, बल्ली, सारे उनके प्यार में डूब गए। उनके जो वीणा वादन का जो स्वर था वो शंकर जी के भी कान में पड़ा। तो उन्होंने जो उनके जो 2 गण थे उनको भेजा कि देख रहे ये कौन बजा रहा है। वैसे तो वो जानते थे कि ये कौन बजा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 गणों को भेजा और साथियों को बोला कि जाके देख ये कौन बजा रहा है, वीणा वादन कौन कर रहा है, उसको लेके आओ हमारे घर। तो वो गए वन में और विष्णु जी को उन्होंने बताया कि आपकी याद कर रहे हैं शंकर भगवान, तो चलिए। तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो विष्णु जी शंकर भगवान के दरबार में आ गए। फिर जैसे उन्होंने शंकर भगवान को देखा, उनके आँखों से आंसू बहने लगे, उनको इतना प्यार आ गया।
भाव विभोर हो गए। उन्होंने सारी कहानी बताई कि मैं मधु और कैटब के साथ ये युद्ध कर रहा था, लेकिन मैं जीता कैसे नहीं, ये ऐसे कैसे होगा। तो शंकर भगवान बोले, अरे राजा, तू बहुत शूरवीर है, सब कुछ है, लेकिन तूने गणेश जी की आराधना नहीं की। अगर तू गणेश भगवान को भूल गया तो कुछ यश नहीं है। तो पहले तू गणेश भगवान की आराधना कर और फिर तुझे यश मिलेगा। फिर उन्होंने षडाक्षरी गणेश जी का मंत्र उनको दिया और फिर 100 दिव्य वर्ष तक वहाँ पे एक जगह बैठ के विष्णु जी ने आराधना की। और उसके बाद उनको गणेश जी प्रसन्न हो, वो सामने उनकी मूर्ति आ गई। तो विष्णु जी बहुत खुश हो गए। मैंने नमस्कार किया गणेश जी को, उनको भी वही कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरा युद्ध चल रहा है। गणेश जी बोले, तथास्तु, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। विष्णु जी बोले, मेरा मन तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारी भक्ति में मैं हमेशा विलीन होना चाहिए, इतना मुझे आशीर्वाद दे दो। गणेश जी बोले, तथास्तु। और फिर गणेश जी चले गए। विष्णु जी ने फिर मधु कैटब के साथ युद्ध किया और वो युद्ध जीता भी। और जैसे कि मधु और कैटब की इच्छा थी, वैसे उनको अपने सुदर्शन चक्र से अपने शरीर पे लेके उनका शील काटा और उनको दोनों को मार दिया। और जैसे ही वो यशस्वी हो गए उनको मारने में, वो आए और जहाँ पे उन्होंने गणेश जी की आराधना की थी, उसी जगह गणेश जी का मंदिर बनवाया। गंडकी नदी में से पत्थर लाके उन्होंने गणेश जी का मंदिर बनाया, सुंदर मूर्ति बनाई। वो अष्टविनायकों में से एक स्थान है सिद्धबेट। वो सिद्धबेट करके जगह है, बहुत पॉपुलर है वो जगह, आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ सिद्धि विनायक की मूर्ति है, जो गणेश जी की मूर्ति है उसको सिद्धि विनायक बोलते हैं। तो वहाँ जाके आप उसका ज़रूर दर्शन कीजिए। ये कथा कैसे लगी आप ज़रूर बताएं।